अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल रीडाउन टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम अपने गेम में इनपुट को सेट कर सकते हैं, कि हाउ टू सेट इनपुट्स। अब किस तरह के इनपुट्स, देखें होता क्या है कि जब भी हम अपने गेम्स को बनाते हैं या डेवलप करते हैं तो होता ये है कि उसमें कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं, जैसे स्प्रिंट या फिर जंप या लेफ़्ट राइट मूव करने का, वॉक करने का। तो ये क्या होते हैं, एक तरह के इनपुट होते हैं। अब जैसे फायर अब मैं दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जब जब मैं लेफ़्ट क्लिक को दबाऊं तो क्या कर सकूं, इनपुट दे सकूं। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स होते हैं। तो अनरियल इंजन पे इस इनपुट को किस तरह से सेट किया जाएगा, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इनपुट पहले से गिवन किया हुआ है कि जब मैं स्पेस बार को दबाऊं तो ये क्या करे, जंप करे। ठीक है, तो आज एक हम इनपुट सीखेंगे कि किस तरह से इसमें इनपुट सेट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से साइड में चले जाएँ एडिट पे जाने के बाद यहाँ से आप चले जाएँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इनपुट्स वगैरह आप देंगे तो वो कहाँ से देंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग से देंगे। अब यहाँ से मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स को खोल लेता हूँ, इसको यहाँ साइड लगा दिया। अब देखें, यहाँ पे इंजन वाला जो सेक्शन है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट का यहाँ पे एक पैनल दिया हुआ होगा, सेटिंग्स गिवन की होगी यहाँ पे इनपुट की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की सेटिंग्स खुल जाएगी, मगर याद रखिएगा अभी ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा टाइम टू टाइम, मगर अभी सिर्फ हमें एक इनपुट देखना है। तो हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ हो जाएंगे एक्शन मैपिंग के इनपुट पे। ठीक है, अब ये एक्शन मैपिंग क्या है कि कौन सा एक्शन पे आपको क्या इनपुट करवाना। तो यहाँ से मैं इनपुट दूंगा। अब देखें यहाँ पे क्या किया गिवन किया हुआ पहली से, जो 3rd टेम्पलेट में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें 2 इनपुट पहली से दिए हुए हैं कि जब भी मैं स्पेस बार दबाऊं तो क्या हो, इस चीज़ को इग्नोर करें, जब भी मैं स्पेस बार दबाऊं तो क्या हो, इनपुट जनरेट हो, मतलब जंप का इवेंट जनरेट हो। ठीक है, अब देखें, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ से ऐड एक्शन मैपिंग में क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक्शन मैपिंग और एक्सेस मैपिंग में मैं आपको टाइम टू टाइम समझा दूंगा कि एक्शन मैपिंग क्या है और ये एक्सेस मैपिंग क्या है। ठीक है, अच्छा अभी एक्सेस मैपिंग का काम नहीं है, अभी सिर्फ इनपुट का काम है। तो क्या करेंगे, हम इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एक इनपुट जनरेट हो जाएगा। तो अब मैं इस इनपुट का आपको जो भी नाम देना, अगर आप जंप रख रहे हैं तो जंप रखेंगे, फायर का इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो फायर रखेंगे। तो अभी मैं एक सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एक्सप्लोजन की, कि जब भी मैं इंटर करूँ तो मेरे कैरेक्टर के फुट के पास से एक्सप्लोजन हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक नाम दे दूँगा, इसको थोड़ा सा यूनिक नाम दे देता हूँ, EXPL। सही है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दिया एक्सप्लोजन का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने नाम दे दिया। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे आप जो भी नाम की स्पेलिंग लिख रहे हैं वो हमेशा 100% करेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब आप उसको कॉल करेंगे तो फिर वो नाम कॉल नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत होगी। तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। इसी वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूनिक यहाँ पे अल्फ़ाबेट यहाँ पे दे दिया ताकि मैं इसको आसानी से कॉल कर सकूँ। अब देखें, यहाँ पे एक्शन मैपिंग तो मैंने सेट कर दिया, मगर की कौन सा मैं दूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलेक्ट द की वैल्यू। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें इतनी सारी ये यहाँ पे कीज़ आ गई, क्योंकि आप अपने गेम को अलग अलग चीज़ों के लिए बनाते। देखें, अब गेम पैड, कीबोर्ड, माउस, PS4, Xbox One, एंड्रॉयड, ये बहुत से अलग अलग क्या आ गए आपके पास, हार्डवेयर आ गए जिसके ऊपर आप काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंसोल के ऊपर काम करें तो आप उस हिसाब से सेट करेंगे। जो भी आपका जो डिज़ायर आउटपुट है आप उसी हिसाब से अपने की जो अपना की है उसको सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल क्या कर लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ कि जब भी मैं इंटर करूँ तो क्या हो कि जो एक्सप्लोजन क्रिएट हो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको जैसे मल्टीपल की यूज़ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है, तो ये प्लस को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और जो है इनपुट सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और सेट करके दिखा देता हूँ कि जब भी मैं टैब दबाऊँ तो ये क्लिक हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इनपुट में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये भी गिवन किया हुआ है कि आपको शिफ्ट दबाना है या कंट्रोल अल्टर कमांड, अगर आप वो
मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कमांड कंट्रोल की जगह कमांड होता है, तो वो यहाँ पे आपको गिवन किया हो, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अब मिसाल के तौर मुझे इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमूव एक्शन मैपिंग, तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही रहने देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ सेव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने यहाँ पे दे दिया, ये खुद ही एक्शन मैपिंग सेव होगा। कि अक्सर ऐसा होता है ना कि यहाँ पे सेव ऑप्शन, जैसे मैं इसमें कर रहा था, अब सॉरी इसमें कर रहा था, तो इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं, आपने एक बार दे दिया, आप भले इसको बंद कर दें, कोई मसली बात नहीं है। अब देखें, अब यहाँ पे इनपुट सेट कर दे, लेकिन मुझे इस इनपुट की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने थर्ड पर्सन में जाऊँगा। सही है, आपको क्या करना है, मेरे को शुरू दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, कंटेंट ब्राउज़र में जाना है, थर्ड पर्सन में जाना है, ब्लूप्रिंट में जाना है। जाने के बाद आपको थर्ड पर्सन कैरेक्टर को, जो आपका ब्लूप्रिंट क्लास है, उसको ओपन कर लेना, जो हमारा ये मेन कैरेक्टर है। अब ये इवेंट ग्राफ आपके पास ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जब भी ये आपका जो है इनपुट वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनपुट को कॉल करवा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो जिस नाम से मैंने यहाँ पे सेट किया था, EXPL। ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक्शन इवेंट EXPL, इस नाम से मैंने सेव किया था, तो ये आ गया। अब देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब मैं प्रेस करूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कोडिंग लिखता हूँ, स्पॉन इमीटर एट लोकेशन, सॉरी ये रहा। ठीक है, अच्छा ये कोडिंग मैं आपको आगे चल के बिल्कुल ब्रीफ में समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ जो है आपको मैं इनपुट सेट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मैश के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मैश को और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखें, मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इनपुट सेट किया है। ठीक है, इनपुट सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है, स्पॉन इमीटर एट लोकेशन। अब ये क्या करेगा कि ये जो ब्लूप्रिंट है, इस पर मैं क्या करूँगा, एक इमीटर टेम्पलेट यूज़ करूँगा एक्सप्लोजन का, कि क्या हो, एक्सप्लोजन हो, कोई जो एक्सप्लोजन हो, किसके ऊपर हो, लोकेशन पूछ रहा है। तो लोकेशन के लिए मैंने क्या करवा दिया, गेट सॉकेट लोकेशन। अब सॉकेट लोकेशन मैंने यहाँ पे करवाया, तो अब ये किसके ऊपर सॉकेट होगा, टारगेट क्या होगा इसका, तो टारगेट क्या होगा, हमारा मैश होगा। मैश से मुराद कि जो मैश है ना हमारा, ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मैश सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस मैश को मैंने क्या करवा दिया, इस ब्लूप्रिंट के साथ कनेक्ट करवा दिया कि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, ये वाला मैश है। ठीक है, अब इसमें एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है, ये क्या करवा रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर, इस चीज़ को अभी इग्नोर कर दें। सिर्फ ये देखिए ये क्या कर रहा है कि इमीटर टेम्पलेट की क्या इमिट करवाना है, क्या मैंने क्या सिलेक्ट करवा दिया भाई, एक्सप्लोजन का एक्सप्लोजन का इवेंट क्या करवाना है, चलाना है। सही है, कब चलाना है, जब मैं अपना इनपुट एक्शन दूँ उस वक्त ये चलेगा। अभी देखें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। अब प्ले करने के बाद मैं जब भी इंटर दबाऊंगा ना, तो ये देखें ये क्या हो रहा है, इस तरह से इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा ये देखिए, जैसे वो होता है ना फिल्मों में, वो तमिल फिल्मों में, कि जब भी हीरो आता है और ये इस तरह से आके बिल्कुल होता है। खैर मजाक कर रहा था। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो इवेंट मैंने दिया, इमीटर इसका मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ये स्पॉन इमीटर एट लोकेशन का जो इवेंट मैंने दिया, किसके लिए दिया, एक्सप्लोजन के लिए। अब आप सोच रहे हो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्पॉन का क्या काम है, सॉकेट लोकेशन का क्या काम है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लें, मैं बिल्कुल ब्रीफ में इसको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये इसका जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट काम है। ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दी थी। तो इंशाल्लाह जब हम FPS वगैरह जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस वक्त आपको सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेंगी। सही है, अच्छा अब इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं एक इवेंट और दिया हुआ है, इनपुट एक्शन जंप। क्या हो कि जब भी मैं प्रेस करूँ तो क्या हो भाई, जंप हो। सही है, तो जंप को यहाँ पे फंक्शन अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद जब मैं इसको रिलीज़ करूँ तो क्या हो जाए, स्टॉप जंपिंग हो जाए। सही है, कि जंप होना स्टॉप हो जाए। अब मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो वो जंप करता ही रहेगा, तो यहाँ पे एक तरह से ग्लिच क्रिएट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आई हो, कोई एरर जनरेट हो रहा हो,
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं या हमें सीधा डीएम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वक्त हमारे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।